वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित मुख्य टॉपिक जैसे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे बीपीएससी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, का डिस्कशन किया गया है। अतः वीडियो को पूरा देखें तथा अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग आंदोलन इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बंगाल विभाजन उस समय हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि उस समय स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु आंदोलन चलाया गया था इसके विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में, और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। तो घोषणा इसका हुआ बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905 को। उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन वायसराय थे जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को, जबकि यह प्रभावी कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। दोनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। 20 जुलाई 1905 था, 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन मनाया गया? प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में, यानी प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। वहीं आगे विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। तो यह भी पूछा जाता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना बिहार में कब हुई? तो 1906 में। लास्ट में बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ होम रूल की स्थापना की गई? तो मद्रास में। वही बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ होम रूल की स्थापना की गई? तो पूना में। और कब? तो दोनों जगह 1916 में ही स्थापना की गई थी। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में। बिहार में कब? तो 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग शाखा की स्थापना की गई। अन्य व्यक्ति कौन कौन महत्वपूर्ण थे, यानी किनका मुख्य भूमिका था? तो खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। तो बिहार में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन मुख्य भूमिका में थे होम रूल लीग की स्थापना में? तो मौलाना मजहरुल हक अध्यक्षता किए थे, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, और उसमें अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में थे खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। वहीं चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। पूछ लिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बिहार में होम रूल लीग से संबंधित कौन कौन है, या किनका इसमें नाम सही है और कौन इससे संबंधित नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि एनी बेसेंट बिहार में कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को तथा दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। उनका मुख्य उद्देश्य होम रूल लीग स्थापना के क्या था? तो उद्देश्य था उनका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। यानी वह कह रहे थे कि हम लोग ब्रिटिश के अधीन रहेंगे तथा संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करेंगे। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, यहाँ याद रखेंगे कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। तो देखिए, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यह विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का सितंबर 1920 में, क्योंकि हम जानते हैं कि दिसंबर के लास्ट में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जबकि यह विशेष अधिवेशन था। वहीं कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। किसे? असहयोग आंदोलन की। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन, जो कि भागलपुर में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। तो पूछ लिया जाता है कि बिहार में 12वां अधिवेशन, जो कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन था, कहाँ हुआ था? भागलपुर। उसमें अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता कौन की थी? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा अध्यक्षता की गई थी असहयोग आंदोलन पर बल देने के लिए।
नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन कब शुरू किया गया, तो नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। तो यह भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में कौन कौन विधायिका से अपना नाम वापस लिए थे, तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी नेताओं ने विधायिका चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था, जबकि उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पेशा छोड़ा था, तो वकालत का पेशा छोड़ा था, जो कि पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। वहीं उनके भाई महेंद्र प्रसाद जो थे वे अपनी उपाधि राय साहब की उपाधि थी वह लौटा दी थी तथा मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार में कौन सा महाविद्यालय की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की। इसके प्रचार राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जब हुई उसका प्रचार किसे बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। पूछा जाता है कि बिहार में विद्यापीठ की स्थापना जो हुई, बिहार विद्यापीठ की, उसे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन बने, कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद, जबकि मजहरुल हक इसके कुलाधिपति बनाए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो यह पूछा जाता है कि बिहार में किसके दान दिए हुए भूमि से सदाकत आश्रम स्थापित किया गया, तो मजहरुल हक के मित्र जो थे खैरू मियाँ द्वारा दान दिया गया था, जिस पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कब, असहयोग आंदोलन के दौरान। और यह कहाँ है, तो दीघा के पास पटना में। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। तो पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया था, तो दी मदरलैंड। कब, 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक द्वारा। 22 दिसंबर 1921 को जुराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। तो यह भी पूछा जाता है कि बिहार में, यानी बिहार के पटना में जुराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1921 को। और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उसमें उग्र भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दिया गया था, जिससे कई सिपाहियों की जिंदा मृत्यु हो गई थी। इसलिए 5 फरवरी 1922 के चौरा चौरी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। तो यही पूछा जाता है, मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पटना के फुलवारी में। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा, जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो मित्र राष्ट्र बने थे, उनके द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन का कार्यकाल क्या था, तो खिलाफत आंदोलन का काल था 1919 से 23, जबकि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। तो इसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 से 23, और किसके द्वारा, मित्र राष्ट्रों द्वारा, तुर्की के खलीफा के खिलाफ अपमानजनक शर्तों के विरोध में। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता में, हसन इमाम की अध्यक्षता में। कहाँ, पटना में। कब, नवंबर 1919 में। इसमें शांति समारोह को बहिष्कार का आह्वान किया गया।
19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। यानी हम जानते हैं कि सहयोग आंदोलन का काल 1920 है और उस समय खिलाफत आंदोलन भी चलता रहा। लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। यानी 1924 में 1919 से 1923 तक चला था और 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का? तो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया और उसी की याद में हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कब स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की थी। पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब आरंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आरंभ किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी के साथ, यानी नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। क्योंकि बिहार में समुद्र तट नहीं है तो समुद्र तट पर नमक नहीं बना सकते हैं, इसलिए नमकीन मिट्टी के साथ नमक बिहार में बनाया गया। कब? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में। और उसी के साथ बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों का विरोध किया गया। तो बिहार में उसके यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों का विरोध। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। तो यह भी पूछा जाता है कि स्वदेशी लीग की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर अली इमाम के नेतृत्व में। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल के कैदियों को कहना था कि मुझे स्वदेशी वस्त्र ही चाहिए और अंग्रेजों द्वारा विदेशी वस्त्र दिया जा रहा था। तो उन्होंने नंगी हड़ताल की, यानी उस कपड़ा को निकाल दिया गया और कहा गया कि जब तक हमें स्वदेशी कपड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक हम नहीं पहनेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। तो बिहार में कहाँ कहाँ चौकीदारी कर बंद कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया गया। तो बिहार में 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। वहीं 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा।